दोस्तों, हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। हर दिन हजारों वीडियोस, सैकड़ों बुक्स, लाखों पोस्ट्स हमें बताते हैं कि सक्सेसफुल कैसे बनना है। लेकिन सवाल है, अगर इंफॉर्मेशन ही सक्सेस की चाबी होती तो आज हर स्मार्टफोन यूजर करोड़पति होता। सच्चाई यह है कि नॉलेज नहीं, एक्शन हमारी जिंदगी बदलता है। इसी विचार पर आधारित है डेरियस फॉरेक्स की किताब डू इट टुडे। ये कोई ऐसी किताब नहीं है जो आपको रातों रात करोड़पति बनने का सपना दिखाए। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे डेली एक्शंस धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। लेखक का मानना है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या टाइम की कमी नहीं है, हमारी सबसे बड़ी समस्या है फोकस की कमी, डिसिप्लिन की कमी और सबसे बड़ी एक्शन लेने की कमी। हम अक्सर सोचते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो रोज के 24 घंटों में से कई घंटे सोशल मीडिया, रैंडम वीडियोस, बेकार डिस्कशंस और बिना मतलब की एक्टिविटीज में निकल जाते हैं। समस्या समय की नहीं, प्रायोरिटी की है। और यही बात ये किताब हमें बार बार याद दिलाती है। क्या आपने कभी खुद से कहा है, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, अगले सोमवार से जिम जाऊंगा, इस महीने नहीं, अगले महीने से पैसे बचाना शुरू करूंगा, या फिर अभी थोड़ा यूट्यूब देख लेता हूं, काम बाद में कर लूंगा? अगर आपका जवाब है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया का लगभग हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी समय टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार होता है। हम जानते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं करते। हमें पता होता है कि पढ़ाई जरूरी है, फिर भी मोबाइल उठा लेते हैं। हमें पता होता है कि सेहत सबसे बड़ी दौलत है, फिर भी एक्सरसाइज की जगह नेटफ्लिक्स या इंस्टाग्राम चुन लेते हैं। सबसे दुखद बात क्या है, हम अपने सपनों को किसी और के कारण नहीं, बल्कि अपनी कल से शुरू करूंगा वाली आदत के कारण खो देते हैं। सोचिए, अगर हर दिन सिर्फ 1 घंटा भी आप अपने सबसे जरूरी काम को देते तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती थी। लेकिन हम इंतजार करते रहते हैं परफेक्ट मूड का, परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का, और इसी इंतजार में साल निकल जाते हैं। इसी समस्या का एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली समाधान बताते हैं प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट डेरियस फॉरेक्स अपनी मशहूर किताब डू इट टुडे में। यह किताब आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स सिखाती है जो आपको हर दिन एक्शन लेने की आदत बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस पूरी किताब के सबसे पावरफुल लेसन्स को आसान हिंदी में समझेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि अगले 30 मिनट आपकी आने वाली पूरी जिंदगी बदल दें। लेसन 1, सबसे बड़ा दुश्मन मोटिवेशन नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन है। हम अक्सर सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब काम करूंगा, लेकिन मोटिवेशन हमेशा नहीं आता। अगर दुनिया के सफल लोग सिर्फ मोटिवेशन का इंतजार करते तो शायद कोई भी महान काम कभी पूरा नहीं होता। एक डॉक्टर हर दिन मोटिवेशन महसूस नहीं करता, फिर भी हॉस्पिटल जाता है। एक खिलाड़ी हर सुबह उत्साहित नहीं उठता, फिर भी प्रैक्टिस करता है। एक लेखक हर दिन क्रिएटिव महसूस नहीं करता, फिर भी लिखता है। यही फर्क है एमेट्योर्स और प्रोफेशनल्स में। एमेट्योर्स मूड देखकर काम करते हैं, प्रोफेशनल स्केड्यूल देखकर। लेखक कहते हैं, अगर आप हर काम के लिए मोटिवेशन का इंतजार करेंगे तो आपकी जिंदगी इंतजार में ही निकल जाएगी। एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। यानी काम शुरू करो, मोटिवेशन खुद पैदा हो जाएगा। एक छोटी कहानी, मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों ने न्यू ईयर पर रेजोल्यूशन लिया, इस साल बॉडी बनानी है। पहले दिन दोनों जिम गए, दूसरे दिन भी गए, तीसरे दिन राहुल बोला, आज थोड़ा थका हूं। चौथे दिन
कल से शुरू करूंगा। फिर अगले सोमवार, फिर अगले महीने, और देखते देखते पूरा साल निकल गया। दूसरी तरफ अमित भी कई दिन थका हुआ था। कई दिन उसका मन नहीं था, लेकिन उसने खुद से सिर्फ एक बात कही, बस आज जाना है। धीरे धीरे जिम उसकी आदत बन गया। 1 साल बाद राहुल अभी भी मोटिवेशन खोज रहा था और अमित बदल चुका था। फर्क टैलेंट का नहीं था, फर्क सिर्फ इतना था, एक ने सोचा, दूसरे ने किया। लेसन 2, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा। हम अक्सर कहते हैं अभी सही समय नहीं है, लेकिन सच क्या है, सही समय कभी आता ही नहीं। अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, वह कहेगा पहले थोड़ा पैसा जमा हो जाए, फिर कहेगा थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, फिर कहेगा मार्केट स्टेबल हो जाए, फिर कंपटीशन कम हो जाए, और अंत में पूरी जिंदगी प्लानिंग में निकल जाती है। लेखक कहते हैं एक्शन लेने वाले लोग परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं करते, वे अवेलेबल कंडीशंस में शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि परफेक्ट बनने का रास्ता स्टार्ट करने से होकर ही जाता है। एक उदाहरण सोचिए, अगर कोई बच्चा कहे मैं तब चलना शुरू करूंगा जब गिरना बंद हो जाएगा, क्या वह कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। चलना सीखने के लिए गिरना पड़ता है, बिजनेस सीखने के लिए गलतियां करनी पड़ती हैं, कम्युनिकेशन सीखने के लिए स्टेज पर चढ़ना पड़ता है, कॉन्फिडेंस पाने के लिए डर का सामना करना पड़ता है। यानी एक्शन पहले, कॉन्फिडेंस बाद में। लेसन 3, छोटे कदमों की ताकत। हम अक्सर बहुत बड़े गोल्स बना लेते हैं। कल से 5 घंटे पढ़ूंगा, रोज 10 किलोमीटर दौड़ूंगा, 1 महीने में इंग्लिश फ्लुएंटली बोलूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में हम सब छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत ही बहुत बड़ी कर दी। लेखक कहते हैं छोटा शुरू करो, लेकिन लगातार करो। अगर रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ते हो, तो 1 साल में 120 घंटे से ज्यादा पढ़ चुके होंगे। अगर रोज सिर्फ 10 पेजेस पढ़ते हो, तो साल में लगभग 3600 पेजेस पढ़ लोगे, यानी करीब 12 से 15 किताबें। यही कंपाउंड इफेक्ट है। छोटे कदम जब लगातार उठाए जाते हैं, तो बड़े परिणाम बन जाते हैं। भाग 1 समाप्त। अगले भाग में हम किताब के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर विस्तार से बात करेंगे, जैसे डिसिप्लिन बनाम मोटिवेशन, डीप वर्क, फोकस, टाइम मैनेजमेंट, नो कहना सीखना, और ऐसी आदतें जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा दें। भाग 2, अनुशासन, फोकस और एक्शन की असली ताकत। लेसन 4, अनुशासन मोटिवेशन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एक किसान सिर्फ उसी दिन खेत में जाए जब उसका मन करे, क्या उसकी फसल कभी तैयार होगी? शायद नहीं, क्योंकि प्रकृति मोटिवेशन नहीं समझती, वह सिर्फ लगातार किए गए काम को समझती है। ठीक यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हम अक्सर कहते हैं आज मेरा मूड नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका भविष्य आपके मूड से नहीं, आपकी आदतों से तय होता है। लेखक कहते हैं डिसिप्लिन इज फ्रीडम। पहली नजर में यह बात अजीब लग सकती है, अनुशासन और आजादी दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? लेकिन अगर गहराई से सोचें, तो अनुशासन ही आपको वह आजादी देता है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। अगर आप रोज पढ़ाई करते हैं, तो परीक्षा के समय डर से आजाद रहते हैं। अगर आप नियमित पैसे बचाते हैं, तो अचानक आने वाली आर्थिक समस्याओं से डरते नहीं। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, तो बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। यानी आज का थोड़ा सा अनुशासन कल की बहुत बड़ी आजादी बन जाता है।
लेसन 5, हर दिन सबसे जरूरी काम पहले करो। सुबह उठते ही हम क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं और देखते देखते 30 मिनट, 1 घंटा, कभी कभी 2 घंटे भी निकल जाते हैं। अब सोचिए, अगर दिन की शुरुआत ही दूसरों की जिंदगी देखकर होगी तो अपनी जिंदगी कब बनाएंगे? लेखक कहते हैं, सुबह की सबसे कीमती ऊर्जा अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर खर्च करो। इसे कई लोग ईट दैट फ्रॉग प्रिंसिपल भी कहते हैं, यानी दिन का सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी काम सबसे पहले पूरा करो। जब वह काम हो जाता है तो पूरे दिन एक अलग कॉन्फिडेंस महसूस होता है। एक उदाहरण, मान लीजिए आपको एक असाइनमेंट भी पूरा करना है, एग्जाम की तैयारी भी करनी है और रूम भी साफ करना है। ज्यादातर लोग रूम साफ करने से शुरुआत करेंगे। क्यों? क्योंकि वह आसान है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा किससे मिलेगा? एग्जाम की तैयारी से। यही गलती हम रोज करते हैं। हम बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। बिजी होने और प्रोडक्टिव होने में बहुत फर्क है। लेसन 6, कहना सीखिए। हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती। हर इनविटेशन जरूरी नहीं होता। हर फोन कॉल तुरंत उठाना जरूरी नहीं। हर मैसेज उसी समय रिप्लाई करना जरूरी नहीं। लेकिन हम ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ना कहना मुश्किल लगता है। लेखक कहते हैं, जब आप किसी गैर जरूरी चीज को हां कहते हैं तो आप अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को ना कह रहे होते हैं। यह बात बहुत गहरी है। सोचिए, अगर कोई दोस्त रोज शाम को बुलाता है और आपकी परीक्षा 1 महीने बाद है तो आपकी है आपके भविष्य के साथ समझौता बन सकती है। इसलिए हर चीज के लिए उपलब्ध रहना कोई अच्छी आदत नहीं है। अपनी ऊर्जा, अपने समय और अपने फोकस की रक्षा करना सीखिए। लेसन 7, डीप वर्क की शक्ति। आज का सबसे बड़ा संकट क्या है? इंफॉर्मेशन नहीं, डिस्ट्रैक्शन। फोन की घंटी, नोटिफिकेशन, ईमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स। हर कुछ मिनट में हमारा ध्यान टूट जाता है और जब ध्यान टूटता है तो हमारा दिमाग दोबारा पूरी तरह फोकस करने में कई मिनट लगा देता है। इसका मतलब आप सिर्फ 5 मिनट का नोटिफिकेशन नहीं देखते, आप अपने 20-30 मिनट की प्रोडक्टिविटी खो देते हैं। लेखक सलाह देते हैं, हर दिन कम से कम 60 से 90 मिनट ऐसा समय निकालिए जब सिर्फ एक काम करें। न फोन, न सोशल मीडिया, न कोई बात, सिर्फ एक लक्ष्य। यही डीप वर्क है और यही डीप वर्क ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। एक कहानी, एक मूर्तिकार पत्थर को देखकर कहता है, इसमें पहले से ही एक खूबसूरत मूर्ति मौजूद है। वो सिर्फ गैर जरूरी हिस्से हटाता है। ठीक वैसे ही सक्सेस पाने के लिए हमें नई चीजें जोड़ने से ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हटाने की जरूरत है। लेसन 8, व्यस्त मत बनिए, प्रभावी बनिए। कुछ लोग पूरे दिन काम करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता। कुछ लोग कम समय काम करते हैं फिर भी बहुत आगे निकल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्क समय का नहीं, काम की क्वालिटी का होता है। अगर आप 8 घंटे बिना फोकस के काम करते हैं तो उससे बेहतर है 3 घंटे पूरी एकाग्रता से काम करना। याद रखिए, घंटों की संख्या नहीं, उन घंटों की गुणवत्ता मायने रखती है। लेसन 9, छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाइए। हम अक्सर अपने गोल को इतना बड़ा बना लेते हैं कि रास्ते में मिलने वाली छोटी सफलताएं दिखाई नहीं देती।
अगर आपका लक्ष्य 20 किलो वजन कम करना है और आपने पहले महीने में 2 किलो कम कर लिया, तो खुद को शाबाशी दीजिए। अगर आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है और आज आपने सिर्फ 500 शब्द लिखे, तो यह भी प्रोग्रेस है। लेखक कहते हैं, प्रोग्रेस ही मोटिवेशन पैदा करती है। जब आपको महसूस होता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका मन खुद आगे काम करने लगता है। लेसन 10, असफलता से मत डरिए। कई लोग शुरुआत ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन जरा सोचिए, दुनिया का कौन सा सफल इंसान है जो कभी असफल नहीं हुआ? थॉमस एडिसन हजारों बार असफल हुए। कर्नल सैंडर्स 60 साल की उम्र के बाद सफल हुए। J.K. रोलिंग, कई पब्लिशर्स ने उनकी किताब ठुकरा दी। अगर ये लोग पहली असफलता के बाद रुक जाते, तो दुनिया इन्हें कभी नहीं जानती। लेखक कहते हैं, फेलियर कोई दुश्मन नहीं है। फेलियर फीडबैक है। यह बताता है क्या बदलना है, क्या सुधारना है और अगली बार कैसे बेहतर करना है। एक गहरी बात, अगर बच्चा साइकिल चलाना सीखते समय एक बार गिरने के बाद हमेशा के लिए कोशिश छोड़ दे, तो क्या वह कभी साइकिल चला पाएगा? नहीं। तो फिर बड़े होकर हम पहली असफलता के बाद अपने सपने क्यों छोड़ देते हैं? याद रखिए, हारने वाले लोग गलती नहीं करते। हारने वाले लोग गलती के बाद कोशिश छोड़ देते हैं। भाग 2 का समापन। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि सफलता का रास्ता मोटिवेशन से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, फोकस, डीप वर्क और लगातार एक्शन से बनता है। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी है। अगर हमें ये सब पता है, तो हम इसे रोज की जिंदगी में लागू कैसे करें? आखिर ऐसी कौन सी डेली हैबिट्स हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकती हैं? और आखिर लेखक क्यों कहते हैं कि आपकी जिंदगी आपकी प्राथमिकताओं का आईना है? इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा भाग 3 में, जहां हम सीखेंगे कि अपनी पूरी लाइफस्टाइल को कैसे बदला जाए, एक व्यावहारिक एक्शन प्लान कैसे बनाया जाए और कैसे डू इट टुडे की सीख को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए। जीवन बदलने वाली आदतें, एक्शन प्लान और दमदार निष्कर्ष। लेसन 11, आपकी जिंदगी आपकी प्रायोरिटीज का आईना है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन लेखक कहते हैं समय सबके पास बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपने समय को निवेश करता है और कोई उसे खर्च कर देता है। जरा अपने एक दिन के बारे में सोचिए। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आपने कितनी बार मोबाइल खोला? कितनी बार बिना किसी वजह के सोशल मीडिया स्क्रॉल किया? कितनी बार सिर्फ 5 मिनट के लिए यूट्यूब खोला और 1 घंटा निकल गया? अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर यही समय आपने नई स्किल सीखने में, किताब पढ़ने में या अपने किसी सपने पर लगाया होता, तो आज आप कहां होते? याद रखिए, आपका कैलेंडर और आपकी स्क्रीन टाइम रिपोर्ट आपके भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। अगर आपकी प्राथमिकताएं सही हैं, तो आपकी जिंदगी भी सही दिशा में जाएगी। लेसन 12, हर दिन थोड़ा बेहतर बनिए। लेखक कहते हैं, आपको एक ही दिन में अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। बस आज कल से थोड़ा बेहतर बनिए। अगर आप आज कल से सिर्फ 1% बेहतर है, तो आप सही रास्ते पर हैं। ये 1% सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही छोटी छोटी प्रगति समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव बन जाती है। सोचिए, अगर एक पौधा रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, तो कुछ वर्षों बाद वही एक विशाल पेड़ बन जाता है। वह एक दिन में बड़ा नहीं हुआ, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ा। इंसान की सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही होती है।
लेसन 13, अपने दिमाग को खाली मत छोड़िए। लेखक एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं, खाली दिमाग अपने आप बेकार चीजों से भर जाता है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आपका समय दूसरों के लक्ष्यों को पूरा करने में निकल जाएगा। अगर आपके पास कोई योजना नहीं होगी तो आपका दिन रैंडम एक्टिविटीज में निकल जाएगा। इसलिए हर सुबह अपने दिन की शुरुआत एक सवाल से कीजिए, आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? और जब तक वो पूरा न हो जाए खुद को दूसरी चीजों में मत उलझाइए। लेसन 14, तुलना करना बंद कीजिए। आज सोशल मीडिया ने एक नई समस्या पैदा कर दी है, कंपैरिजन। कोई नई कार खरीदता है तो हमें लगता है हम पीछे रह गए। कोई विदेश घूमने जाता है तो हमें अपनी जिंदगी छोटी लगने लगती है। कोई बिजनेस शुरू करता है तो हमें लगता है हमने बहुत देर कर दी। लेकिन लेखक कहते हैं दूसरों से तुलना करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको उनकी पूरी कहानी नहीं पता। आप सिर्फ उनकी हाईलाइट रील देखते हैं, उनकी स्ट्रगल नहीं। इसलिए कल वाले खुद से तुलना कीजिए। अगर आज आप कल से बेहतर हैं तो आप जीत रहे हैं। लेसन 15, एक्शन लेने वालों की दुनिया अलग होती है। दुनिया दो तरह के लोगों से भरी हुई है। पहले, जो हर चीज के बारे में सोचते रहते हैं। दूसरे, जो शुरुआत कर देते हैं। पहले लोग प्लानिंग करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, परफेक्ट समय का इंतजार करते रहते हैं। दूसरे लोग गलतियां करते हैं, सीखते हैं, सुधारते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। यही कारण है कि कई बार एवरेज टैलेंट वाला इंसान जीनियस इंसान से भी आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने एक्शन लिया। एक प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में 2 लकड़हारे रहते थे। दोनों रोज जंगल जाते थे। पहला लकड़हारा पूरा दिन बिना रुके कुल्हाड़ी चलाता था। दूसरा हर 2 घंटे बाद 10 मिनट आराम करता था। पहले को लगता था दूसरा समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन शाम को दूसरा हमेशा ज्यादा लकड़ियां लेकर लौटता था। आखिर क्यों? क्योंकि आराम के उन 10 मिनटों में वो अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता था। दोस्तों, जिंदगी में सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, खुद को बेहतर बनाना भी जरूरी है। नई चीजें सीखिए, किताबें पढ़िए, अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए। यही आपकी कुल्हाड़ी की धार है। तीस दिनों का एक्शन प्लान। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो सिर्फ सुनकर मत जाइए। आज से अगले 30 दिनों के लिए अपने आप से ये 10 वादे कीजिए। पहला, सुबह उठते ही 30 मिनट तक मोबाइल नहीं छूऊंगा। दूसरा, हर दिन कम से कम 30 मिनट किताब पढ़ूंगा। तीसरा, दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करूंगा। चौथा, हर दिन कम से कम 60 मिनट डीप वर्क करूंगा। पांचवा, गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद कर दूंगा। छठा, हर रात अगले दिन की प्लानिंग करूंगा। सातवां, रोज एक्सरसाइज या वॉक जरूर करूंगा। आठवां, हर दिन कुछ नया सीखूंगा। नौवां, गलती होने पर खुद को दोष नहीं दूंगा, बल्कि उससे सीखूंगा। और 10वां, किसी भी जरूरी काम को कल पर नहीं छोड़ूंगा। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश, अगर पूरी किताब को एक ही वाक्य में समझाना हो तो वह यह होगा, जो काम आपकी जिंदगी बदल सकता है उसे आज ही शुरू कीजिए, क्योंकि कल कभी आता नहीं। जब कल आता है तो उसका नाम भी आज ही होता है। और अगर आपने आज भी शुरुआत नहीं की तो अगले साल भी आप वही खड़े होंगे
जहां आज है। याद रखिए, समडे कोई दिन नहीं होता। अगर अपनी जिंदगी बदलनी है तो शुरुआत आज ही करनी होगी, क्योंकि सच यही है, डू इट टुडे। तो दोस्तों, यही थी डू इट टुडे किताब की सबसे जरूरी सीखें। लेकिन याद रखिए, सिर्फ आज से काम शुरू कर देना ही काफी नहीं है। असली चुनौती है उस काम को हर दिन लगातार करना। और यही सिखाती है एटॉमिक हैबिट्स। अगर डू इट टुडे आपको टाल मटोल छोड़कर पहला कदम उठाना सिखाती है, तो एटॉमिक हैबिट्स आपको ऐसे छोटे छोटे सिस्टम और आदतें बनाना सिखाती है, जिनकी मदद से आप उस कदम को जीवन भर जारी रख सकें। इसलिए अगर आप सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक ऐसी लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं जहां अच्छी आदतें अपने आप बने और बुरी आदतें धीरे धीरे खत्म हो, तो मेरी एटॉमिक हैबिट्स की पूरी हिंदी बुक समरी जरूर देखें। अगर अभी आपके पास समय है तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और अपनी सीखने की इस यात्रा को यहीं से आगे बढ़ाएं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहिए। नमस्कार। लेट्स गेट इंस्पायर्ड।